अब हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है और वो हमें बताती है लैंड अबेंडेंट बाय गॉड्स। ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्द ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्युटली ऐसा एनिमे तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है। मेरा तो एक डैगर है पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है। बस इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है, जबकि मैं एक असैसन हूँ तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है, इससे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी पीछे मुड़ के इनको देखता है तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब भी बाहर निकल के बात करने लगते हैं क्या वो कहाँ चला गया, नहीं वो हवा में से ही कैसे गायब हो गया, ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, पर ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे हाँ छोड़ो चलो वापस से टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैन पहले ही हाथ ही हो चुकी है। हाँ चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं। चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ट्रेजर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ दो स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसीयू सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहां पर अपने एमसी कहता है मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें ये चीज अच्छी है जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ उसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है। बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जहां पर उसका कोड नेम शैडो, क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था और मैंने तो पहले बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के स्टेट्स शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और वो कहता है यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले तुम कुछ भी करके अपने स्टैट को कितने ही ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं। बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ। तभी उसको घुर घुर की आवाज आने लगती है तो ये सामने देखता है वहां पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो घुर घुर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अपनी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख के एमसी कहता है एक क्रॉलर, ये अभी लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी पे झपट्टा मार के हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर अपना एमसी इसके कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैम चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर
जब एमसी पे हमला करता है तो एमसी अपनी हाई एजिलिटी की वजह से डॉज कर जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकालने लगते हैं और वो देखते ही देखते शैडोज में गायब होने लगता है। इस क्रोलर की आंखों के सामने सामने से ही एमसी शैडोज में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रोलर आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोज दिखाई देते हैं और एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक हमले वो मॉन्स्टर मारा भी जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रोलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इसे वन शॉट कर सकता हूँ, जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन पे मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन बताते हैं बैक स्टेप के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहां से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना एमसी कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही नहीं पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना एमसी कहता है हाँ तो अब ऐसे हुआ, मेरे बैक स्टेप स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एमसी ने अपने स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ, उसने गर्दन पे हमला किया इसलिए क्रिटिकल हिट लगा, बैक स्टेप की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है जहां पर वो उस टाइम पे वॉरियर था, तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रोलर को मारने में भी उसे सदियां लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभार खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रोलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर हमसे कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैम छोड़ी होगी, पर क्लोरर ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। इन्फिनिटी एवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है, जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें गारंटी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे पागल होने लगता है और वो कहता है क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। जब भी मॉन्स्टर को मारने से कोई स्किल ड्रॉप होती है तो उसका ग्रेड हमेशा ही फिक्स रहता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन्हें इम्प्रूव किया जा सके। ये पावर तो सच में रूल्स एंड ऑर्डर के परे है। ठीक है तो चलो सबसे पहले शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से अब 16 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकंड हो गया है। बैक स्टेप स्किल जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड की है, मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल होकर 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रोलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और हम दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे का बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी और उसका वो बंदा कह रहा था तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल मैं कहूँ तो इसे जरूर कोई अभी कैरी करने वाला है, देख तू बस। अपना एमसी पीछे की मॉन्स्टर को देख के कहता है नॉट हर, और वो अपनी शैडोज में ही गायब होने लगता है। ये देख के वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है क्या वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया? तो ये लड़का हंसते हुए कहता है वो जरूर मेरी मसल देख के डर गया होगा। पर ये स्पाइडर तो अब इन दोनों की सर पे आ खड़ी हो चुकी है और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत घबरा जाते हैं कि तो क्या ये क्या चीज है। फिर हमें बताया जाता है कि नर्टर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, पर अभी ये जो नर्टर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होकर यहीं पे ही खड़ा था और वो ये देख के सोचता है नर्टर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उससे कोई नॉर्मल रुकी हैंडल नहीं कर सकता और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती है। मतलब एमसी के सामने
सामने जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था और अपना एमसी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे उस स्पाइडर के मुंह पे ही स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चीखने लग जाती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस जाता है, मतलब फिर से शैडो में घुस जाता है और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसकी वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसे भी 9 का डैमेज पड़ा था और वो सोचता है ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा 1 शॉट किल हो जाता। और वो मनी मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और हमें दिखाते हैं ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत गुस्सा हो चुकी है और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रह के तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी, ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं, लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता, पर अगर मेरा गैस सही है तो। फिर हमें दिखाते हैं ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़फाड़ कर रही थी, तभी इसके बगल में से एक हमला आता है और ये हमला सीधा जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था नीचे का उसका पेट, तो उस पे भी इसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। और अपना एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और वो हमें बताता है कि मेरा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है, तो अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी 16 डैमेज डील होगा। फिर एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है, और बस ये पत्थर ही एम्बो स्ट्राइक, बैक स्टैब, वीक पॉइंट, अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूल डाउन तक फिर से हिडन रहना है, और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होके इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खियों की तरह भीड़ लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट। प्लेयर शैडो ने एक नर्टर ब्राउन्स रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जहां पर बस नंबर 1 में लेवल 2 का शैडो मतलब अपने एमसी का ही नाम होता है। और ये सब देख के सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल क्या चल रहा है, सोलो किल, मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूँ और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले किसी ने सोलो बॉस मार दिया, क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है, क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है। हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है। और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी, यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं पियर क्या तुम ये देख पा रही हो, क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था। तो पियर भी कहती है हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गए इतनी जल्दी, पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, उसने एक बॉस को कैसे मारा। तो उसका टीममेट कहता है हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है। यहाँ पर ये कपल भी था जिसे एमसी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया, पर उसके साथ तो उसके छोटे छोटे स्पाइडर से बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है। तो लड़की कहती है क्या ये वही छुपने वाला असेसन है पहले वाला। यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्राउन्स नर्टर को मारा है, तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, सेल टाउन का लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर एमसी उस जायंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्टेम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहां के छोटे छोटे स्पाइडर तो दुम दबा के भाग गए, अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज्यादा एक्सपी मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। एमसी को इससे 46 लाइफ स्टेम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है, और एक स्किल बुक मिलती है ग्रीडी हैंड मतलब की लालची हाथ, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है। एक और ब्राउन्स रैंक का
एक्सप्लोसिव डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है। इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही हैं। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी की नजर सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक ग्रीडी हैंड मतलब लालची हाथों वाली उस स्किल बुक के ऊपर। उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन टीयर की। ये असेसन स्किल बुक है मतलब असेसन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना एमसी सोचता है क्या मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन्स बॉस मुझे गॉड टियर असेसन स्किल दे सकता है। और हाँ कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्राउन्स टियर ही है। बस असेसन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टियर पे वैसे ही पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं क्योंकि अब आसपास कुछ ज्यादा शोर शराबा होने लगा है। तो अब एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो। और अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने सेल टाउन के बाहर एक बहुत ही जाइंट स्पाइडर बॉस को मार दिया था जिससे उसके सेल टाउन का लेवलिंग लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया था। और वो जब बॉस मॉन्स्टर की लूट कलेक्ट कर रहा था तब उसे एक नई स्किल मिलती है ग्रीडी हैंड, जिसे देख के एमसी बहुत हैरान हो गया था। आज का ये एपिसोड यहाँ पे शुरू होता है जहाँ पर वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। अभी देखो अर्ली गेम मतलब कि अभी ये शुरू ही हुआ है, मिडिल गेम मतलब फिर वो गिल्ड बन जाएंगी, उसके बाद शुरू होता है लेट गेम। और लेट गेम में होती है रिसोर्सेस के लिए बहुत ही कड़ी फाइट। और एमसी कहता है कि ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर गिल्ड में, उसके पास भी ये स्किल थी पर उसकी कॉम्बैक्ट पावर भले ही एवरेज थी, उसके बावजूद वो गेम में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला प्लेयर बन गया। मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जोड़वाना चाहते थे और इसी की वजह से वो जहां भी जाता वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड लेके जाता था। पर तभी इसको एक जोरदार आइडिया आता है और वो कहता है वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या इसका मतलब कि मैं एंडलेसली ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक ऐसी बिल्डिंग्स टाइप का एरिया दिखाते हैं जो देखने से तो किसी कॉलेज का एरिया लग रहा है। वहीं पर ही अपने एमसी की बहन अपनी दोस्त के साथ चल रही है। उसकी दोस्त कहती है सायू क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने सोंगफाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेटली एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई जरूर बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो सायू भी गुस्से में कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू? अगर ये उसकी वजह से ना होता तो कल हम टाइम पर एंट्रेंस पे पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारी उसी की गलती है, अगर माफी मांगनी है तो उसे ही मांगनी चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है ओ ऐसा क्या, पर कभी कभी वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है ना तो मुझे इससे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो सावी इसकी बात काटते हुए कहती है उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन रखी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता ही रहता है, वैसे भी मेरा कोई वो रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर सोंगफाई काफी है। तो उसकी दोस्त भी टॉपिक बदलने के लिए कहती है हाँ वैसे सावी ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? तो कहती है मैं फिसल गई थी और गिर गई। तभी उसके दोस्त कुछ सामने बहुत ही हैरानी से देखती है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये कहती है कि ये हमारे क्लासरूम के आगे इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी रखी है? और ये जब अंदर घुसते हुए आगे जाने लगती है और वो जब सामने देखती तो वहां पर एक बच्चा डेस्क के ऊपर इनविजिबल सा हो रखा था। ये सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो उठ ही नहीं रहा था। तो सावी की दोस्त बगल वाले बच्चे से पूछती है ये क्या हुआ, सांगवे आधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो रखा है? तो उसके सामने वाला क्लासमेट कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता पर ब्रदर वेंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें छोटी सी नींद लेनी है तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब हमने पीछे मुड़ के उनको देखा तो ऐसी आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। दूसरा बच्चा बताता है हाँ और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट पे ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो और किसी को नहीं पता कि ये अभी क्यों हो रहा है। तो सायू की दोस्त कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें इसके बारे में वार्न करना पड़ेगा। सायू तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जस्ट इन केस। तो सायू गुस्से में कहती है जैसे कि मैंने कभी उसे पहले कांटेक्ट किया ही है, इसके जैसा बंदा, ये तो बेहतर होगा कि वो ऐसे ही मर जाए। तो ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही जहरीली नहीं है, जब भी मुंह खोल रही है बस जहर ही उगल रही है। दूसरी तरफ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है
है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी है, वो ब्राउन से गोल्ड रैंक पर पहुंच चुकी है। ये अब भी एक असेसन स्पेशल स्किल है। पहले जहां इसमें 20% चांस होते थे एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज होकर 70% हो चुके हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है। इसके आगे +2 लिखा है, तो शायद इसका मतलब कि ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। हाँ, अभी तो यही समझ लो, अगर बाद में कुछ और हुआ तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अपने एमसी का हाथ ट्रांसफॉर्म सा होने लगता है, उसका हाथ में बहुत सारा लाइट चमकने लगती है, बहुत सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती हैं, उसकी कलाई पे अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। फिर 2 नोटिफिकेशंस आती है कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है, और वो अपने इस ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 इवोल्यूशन पॉइंट और 46 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। जिसे देख के अपने एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते चिल्लाता है, नॉट बैड, मुझे और 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। गुड, जल्दी मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। फिर एमसी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है, और वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा। अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और तेज करना पड़ेगा, और अभी के लिए जिन इक्विपमेंट्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो सारी इक्विप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है, उसे इक्विप कर लेता है। फिर एमसी अपने स्टेल्थ मोड में चलते चलते बताता है कि गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में छीना झपटी तबाही और केओस का माहौल छा जाएगा, और स्किल्स और इक्विपमेंट्स को इस गेम से बाहर निकालने के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए, और दूसरी कि तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैन होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स से ग्राइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे ताकतवर बॉसेस को ही ढूंढना पड़ेगा। तभी दूर से आवाजें आने लगती है, हाँ ये ले, इसे जल्दी डॉज करो। ये सुन के अपने एमसी थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गया था। देखने से ये सारी लड़ाइयों की आवाज से लग रही थी, सामने लगता है कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये आवाज सुन के अपना एमसी भी सिचुएशन देखने के लिए भरी बारिश में आ चुका था। वो आया था एक खाई के सामने। खाई से मेरा मतलब कोई बहुत ही गहरी खाई नहीं, बस एमसी तो एक छलांग मार के भी इससे नीचे आ सकता है। वो जब सामने देखता है तो एक ग्रुप एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रीडेटर होता है। जिससे देख के एमसी सोचता है, एक स्प्रिंट प्रीडेटर, हाँ ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। वो जब सामने देखता है तो वहाँ उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है, वांगमिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इससे मिल जाऊंगा। तो वो अफवाहें सच ही थी। लोग कहते थे कि वांगमिंग जब पहली बार इस फॉरसेकन गेम में आया था तो उसने एक पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर्स से बनाई थी। पूरे 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। इस तरफ वांगमिंग अपनी शील्ड आगे करते हुए जोर से चिल्लाता है, होली बैरियर, और हमें दिखाते हैं उसकी शील्ड के आसपास एक जायंटिक गोल्डन शील्ड बन जाती है, जिसे वो मॉन्स्टर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अपना एमसी सोचता है, वांगमिंग की हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है, उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टेट्स हैं, और उसके पास एक इनेट स्किल इनविंसिबिलिटी है। इस तरफ इस टीम की एक फायर मेज अपनी स्टाफ उठा के फायरबॉल अटैक करती है, जो कि इस मॉन्स्टर पे 70 का डैमेज करती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है, ये भी एक मेज की हिडन क्लास है, प्रोफेट, जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल से दुगने का डैमेज करती है, और उसके पास एक इनेट बिल्ड इन प्रोफेटिक फायरबॉल है। फिर एमसी इस टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है। आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है, शार्प आई शूटर। इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेट्स हैं, और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट, ओरेकल प्रीस्ट। इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है, और इसकी स्किल्स की शुरुआत ही ग्रुप हीलिंग स्किल्स से होती हैं। इस तरफ आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीरों की बारिश कर दी थी, पर ये मॉन्स्टर हर हमले से बचता जा रहा था। आर्चर का एक भी हमला उस मॉन्स्टर से हिट नहीं हुआ था, और मॉन्स्टर के एक और हमले से वांगमिंग की शील्ड टूट जाती है। ये देख के आर्चर चिल्लाता है, डैम, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। इस तरफ वांगमिंग, जो कि अपने घुटनों पे आ चुका है, उसे प्रीस्ट हील कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसे हरा ही देंगे। जो देख के एमसी सोचता है, क्या धीरे धीरे करके इसकी एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है। अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रहती है तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे, और होता भी ऐसा ही है। जंगल में हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। नीचे वांगमिंग भी इन 2 डिस्कस्टिंग मॉन्स्टर्स को देख के बहुत हैरान हो गया था, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है, एक करप्टर, ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है, जो पूरी तरह से ब्राउन स्लाइम जैसी चीज में कवर रहता है। ये रेंज अटैक करता है, मतलब कि दूरी वाले हमले। तभी वांगमिंग
वांगमिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार लेकर गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पे हमला करने जाता है। उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है, पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लाइम जैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एमसी देख के सोचता है, डैम, एक और हिडन क्लास, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। और इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस इसको 33 का ही डैमेज पड़ता है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तभी ये घिनौना सा मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो स्लाइमी सा फेंकता है और ये पूरा ही इसी के ऊपर ही थूक देता है। और सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर ये सब थूक देता है, जिससे अभी दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। और वो बंदा चिल्लाता है, क्रैप, ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर भी हमला करता है, तो ये मेज गर्ल भी मदद के लिए आवाज लगाती है। तो अपना एमसी अपनी जगह से तुरंत इस शैडोज में गायब होता है और तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन ही उड़ा देता है। और ये सब ये तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों चिल्लाते हैं, वाओ ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर वो करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसकी अपने एमसी ने जान बचाई, वो ये देख के चिल्लाती है, क्या ये किसने किया, कोई तो हमारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अब भी उस मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है, यूजुअली लेवल 1 के क्रॉलर को भी मारने के लिए हमारी पूरी टीम को झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, पर यहाँ एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे ही पॉसिबल है। और तभी उसके पीछे वाले मॉन्स्टर की भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरे 441 का डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपते चिल्लाता है, ये सच में एक इंस्टेंट किल था। वो अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लिजी था उससे चिल्लाता है, क्या तूने इसको देखा, क्या तुझे पता चला कि वो कौन था। तो मेज गर्ल भी चिल्लाती है, नहीं। तो वांगमिंग चिल्लाता है, किस्मत से वो हमारी तरफ है, तो अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो, अब बस स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है, तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। और दूसरी तरफ अपना एमसी भी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है, तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, तुम्हें एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है वेनम डर्ट, और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। जिसे देख के अपना एमसी सोचता है, क्या वेनम डर्ट, ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इवॉल्व करो। और ये तुरंत इवॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डार्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असेसन क्लास की स्किल है जिसमें डेडली पॉइजन डार्ट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की। डार्ट हिट होने पे 120 का अटैक डैमेज देगा और इन्फ्लिक्ट कर देगा वेनम स्टेटस, मतलब अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूलडाउन भी है 5 सेकंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2। इसका वेनम हर सेकंड तक 50% का कंटिन्यूअस डैमेज देता है 5 सेकंड तक, और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। यहाँ वांगमिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है, पर उसका दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता। तो उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है, जिससे वांगमिंग की भी चीखें निकल जाती हैं। यहाँ आर्चर वांगमिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतनी तेजी से उसे हील नहीं कर सकता। यहाँ वांगमिंग जिससे हीलर अभी भी हील कर रहा है, वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, तुम लोग भागो यहाँ से। तभी कहीं से एक पॉइजन डार्ट उड़ता हुआ आता है और वो सीधा ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है। ये देख के इसके सारे टीममेट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये हैरानिश चिल्लाते हैं, व्हाट द हेल, इस अटैक ने उस बॉस मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। यहाँ इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी के फव्वारे की तरह बहता जा रहा था। वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ वांगमिंग भी नीचे गिर गया था। इसके सर से तो पानी का तुलतुला चलने लग गया था। ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और ये सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब वेनम का असर शुरू हो गया था। हर सेकंड इसको 324 की हेल्थ इसकी जाई जा रही थी और 5 सेकंड में ये वहीं पर ही मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, तुमने 90% से ज्यादा का डैमेज किया है तो सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन्स रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है, तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कांग्रेचुलेशन, तुम अब लेवल 3 पर पहुंच चुके हो। तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। यहाँ अपना एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये डार्ट्स का डैमेज मेरी क्लास की पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे। अब पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड डार्ट्स फेंक सकता हूँ और अब इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांगमिंग की जान बचा ली है, पर वांगमिंग अपने एमसी का डैमेज देख के बहुत घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, होली क्रैप, ये डैमेज, क्या ये बंदा सच में इंसान ही है। उस मॉन्स्टर के अंदर से लूट की लाइट निकल रही थी, मतलब कि उसी लूट में लाइफ स्पैम और उसकी सारी लूट होती है। तभी वो एकदम से गायब हो जाती है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या लूट लाइट गायब हो गई।
ये देख के बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देख के हाथ जोड़ने लगता है और वो कहता है फ्रेंड तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी इन लोगों को एमसी की आवाज आती है, क्या तुम लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो? ऐसे जंगली इलाकों में ऐसे ही लोगों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो। तो वांग मिंग भी अपनी टीम को लेके यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ठीक है आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं समझ गया, अब आप अपनी लूट को अच्छे से एग्जामिन कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा नाम वांग मिंग है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम कभी भी आ सकते हो। वहां पर लिंजी भी कहने लगती है, हे मेरा नाम लिंजी है, जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकती हूँ? तो उसका दूसरा साथी कहता है, हे बातें बहुत हुई, अब चलो। ये देख के अपना एमसी पहले तो लूट की लाइट को कलेक्ट करता है और वो सोचता है वांग मिंग थोड़ा रिलायबल तो लगता है, मतलब भरोसेमंद तो लगता है, प्लस उसके पास डाक्सिया गवर्नमेंट का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं। मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए एक स्टेबल जगह चाहिए होगी, तो मैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता वो इनको बेच सकता हूँ। तभी अपना एमसी इस लूट लाइट के ऊपर ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है, इससे एक नोटिफिकेशन बताते हैं कि तुम्हें 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, 55 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है, तुम्हें इस स्प्रिंट पेरिटर का लेदर ग्रोव मिला है जो कि ब्राउन्स रैंक का आइटम है। फिर अपना एमसी स्प्रिंट प्रेडिटर लेदर ग्रोव ब्राउन्स रैंक के आइटम को एक्यूप कर लेता है। ये एक असेसन क्लास का ही गियर है जो फिजिकल डिफेंस को 9 से, सारे एलिमेंटल रेसिस्टेंस को 5 से और कूलडाउन स्पीड को 15% से इंक्रीज करता है, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत ही अच्छी लूट थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारे बाकी क्लास की गियर्स और स्किल बुक्स पड़ी हुई हैं, एक बार जैसे ही मेरा बैग फुल हो जाएगा मैं तुरंत अपने टाउन के लिए वापस चला जाऊंगा ताकि मैं इन सब को लाइफ स्पैम के लिए ट्रेड कर सकूं। और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि इस बार मेरी प्रोग्रेस अपनी पिछली जिंदगी से 100 गुना तेज है और सॉन्ग फाई जल्द ही मैं तेरे लिए भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, आने वाले एपिसोड में एमसी की बहन भी इस गेम को ज्वाइन करने वाली है, तो क्या अपना एमसी उसकी मदद करेगा या उसे माफ करेगा ये तो हम आगे ही देखेंगे। और हाँ, भले मेरा जुकाम ठीक हो गया हो पर मेरी आवाज अब भी थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही होगी तुम लोगों को, पर हाँ इतना तो चलता है। मैंने कोशिश किया आराम आराम से बोलने का, जितना हो सके उतनी नॉर्मल आवाज करने का, पर इसमें भी अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, 1-2 दिन तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, और हाँ चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।